48,000 करोड़, इतने का सरकार को नुकसान होगा बिकॉज ऑफ द न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स एंड इट इज क्रेजी। पहले जीएसटी के 7 स्लैब्स थे, है ना, क्या कहते हैं, 0, 0.25, 3, 5, 12, 18, 28%। अब क्या रिफॉर्म है सर, सिर्फ 3 टैक्स स्लैब्स हैं अब हमारे जीएसटी में। 5% फॉर एसेंशियल एंड बेसिक डेली यूज, 18% फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, एंड डिरमिट रेट 40% है। बेसिकली दिस इज द रेट जो डिफॉल्ट होगा फॉर लग्जरी गुड्स, फॉर सिन गुड्स। इसका फ़ायदा क्या होगा, सरकार बोल रही है कि देखो यार, इससे जो बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो कम हो जाएगी, जो जीएसटी में डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन है वो इजी हो जाएंगे, एंड हम एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे आ जाएंगे। 22 सितंबर 2025 से ये सब चीज़ें लागू हो जाएंगी। और यार सच तो ये कि आप इसके बारे में बहुत सुनने वाले होते हैं इंटरनेट, एंड आई एम श्योर अभी तक बहुत रील्स और बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी देख चुके होंगे कि क्या होने वाला है, क्या रेट्स हैं, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। बट वो तो ठीक है, वो मैं कवर करूँगा आगे। बट मेन चीज़ आई डोंट टॉक अबाउट ना, क्यों करिए सरकार क्यों 48,000 करोड़ का नुकसान अपने सिर पे ले रही है? जिस देश में ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट है, जिस देश में सरकार बोलती है हमारे पास पैसे ही नहीं है, उस देश में टैक्स कम किया जा रहा है। क्यों? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव? जो ट्रम्प सिचुएशन हो रही है क्या उससे अफेक्ट करेगा? स्टॉक मार्केट्स लॉन्ग टर्म कहाँ जा रहा है, इकोनॉमी लॉन्ग टर्म कहाँ जा रही है? भाई लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? सस्ती महंगी चीज़ें ठीक है वो देख लेंगे, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है आज वो भी डिस्कस करूंगा। सब टाइम स्टैम्प्स पे दे रखा है आपको, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट में जाना आप आगे भी जा सकते हो। आई वुड रियली अप्रिशिएट आप पूरी वीडियो देखना, तब आपको पूरा सेंस आएगा। एंड हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो, मैं थोड़ा डिटेल में समझाने में मुझे मजा आ रहा है आजकल, तो अगर आपको लंबी लगे तो अगेन आप इस वीडियो की स्पीड को 1.5x में कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है सर। अब पहली चीज शुरू करते हैं, जीएसटी कट क्यों हुआ है, सरकार ऐसा कट क्यों करेगी? अब इंडिया में सिचुएशन क्या थी, जो आप अगर आप हमारा चैनल देख रहे हो तो आपको बहुत कंटिन्यूसली पता होगा। ज़्यादातर हर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। फॉर द पास्ट 4-5 क्वार्टर्स इंडिया के अच्छे बिल्कुल भी नहीं गए, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम हो रही है। पहले अगर मैं देखूंगा अराउंड 2023 में रूरल डिमांड का पंगा था, रूरल डिमांड नहीं आ रही है, तो सरकार ने क्या किया था, बजट में बहुत रूरल पे इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा किया, एग्रीकल्चर को बेनिफिट्स दिए, रूरल एजुकेशन पे बहुत फोकस किया है। एजुकेशन तो जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा, बट रूरल इनकम फिर टाइम बढ़ रही है। बट अब 2024 में क्या हुआ, 25 में हमने क्या देखा सर, अर्बन डिमांड कम हो रही है, आईटी जॉब्स जा रहे हैं, वो तो एक मेजर डेंट है ही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, एंड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, रेंट्स बढ़ रहे हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू सर्वाइव इन अ अर्बन सिटी। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, कंजम्पशन बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स के कंपनीज आर नॉट डूइंग वेल, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स इज कमिंग डाउन, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी में ग्रोथ है, जो इकोनॉमी की डिमांड है सर, वो नीचे आ गई है। अब विद दिस व्हाट इज द गवर्नमेंट एमिंग कि अब हमने आपका खर्चा कम कर दिया ना, अब जब खर्चा कम होगा तो लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे, डिमांड बढ़ने का स्कोप है। दिस शुड रिवाइव द ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो आपने देखा होगा सरकार कर क्या रही है, इट्स नॉट ओनली जीएसटी, थोड़ा सा लंबे से आप देखोगे तो पहले तो आया इनकम टैक्स 12 लाख के नीचे पूरा क्लियर कर दिया है, उसके बाद अब जीएसटी भी क्लियर कर दिया है। तो सरकार जो क्या कर रही है, जो शायद हम बहुत हमेशा से चाहते थे, मुझे लगा था शायद कभी पॉसिबल नहीं होगा, बट हो रहा है कि सरकार अब ना, आप देखो विद द न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स, विद द न्यू टैक्सेशन पॉलिसी, लोअर और मिडिल क्लास को छोड़ रही है और पैसे किससे निकाल रही है, फ्रॉम द प्रीमियम सेगमेंट, फ्रॉम द रिच सेगमेंट, जो इंडिया में बहुत छोटा है, बट वो रिच सेगमेंट इंडिया में अनप्रपोर्शनेटली ज़्यादा रिच है। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव। इफ़ यू अग्री विद मी, डिसएग्री विद मी ऑन दिस, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। राइट, पहली चीज़ तो हो गई है। अब अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स सरकार को 48,000 करोड़ का लॉस होगा, बट गवर्नमेंट ही देखो इसमें इशू की बात नहीं है। वाई? बिकॉज एक तो अब लोग क्या करेंगे, टैक्स ज़्यादा भरेंगे, है ना, और टैक्स भरना ईजियर है, ज़्यादा भर देंगे, इसमें ज़्यादा डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो ज़्यादा लोग टैक्स सिस्टम में आ जाएंगे, तो उससे तो एक्सपेक्टिंग कि रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ कि लोग स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, जितनी स्पेंडिंग बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, थिंग्स विल डू वेल। एंड मज़े की बात यह है सर, अब आती है डोनाल्ड ट्रम्प सिचुएशन। ट्रम्प ने टैरिफ 50% बढ़ा दिए, उसमें तो डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड, वो आपको क्लियरली बताया मेरे क्या ओपिनियन है कि उससे बड़ा कोई हिपोक्रेट देश है नहीं यूएसए से बड़ा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कंप्लीट हिपोक्रेट अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री खोल के देखोगे तो पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है, अब what it seems, what this government is trying to do कि डोनाल्ड ट्रम्प सिचुएशन होगी, ग्रोथ रेट जो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग है बिकॉज इन्फ्लेशन का बहुत चीज़ें बढ़ी हुई है, वो और कम होगा बिकॉज ऑफ इंडियन बिजनेस और इम्पैक्ट हो जाएंगे। हमारा हाईएस्ट
एक्सपोर्ट जिस कंट्री को जाता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इससे व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू कि भाई हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ा लें। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाएगी तो शायद इतना हिट ना आए। मेरे हिसाब से हिट तभी भी आएगा। आई डोंट थिंक दिस विल इंक्रीज द डोमेस्टिक डिमांड सो मच कि हम सब एक्सपोर्ट्स का कोटा ही पार कर देंगे, बट हाँ ये हेल्प करेगा। ये तो देखो सरकार पुश कर रही है। अब आपको एक और मजे की बताता हूँ, आरबीआई सर खुद पुश कर रहा है। आरबीआई ने क्या करा है, जो आप अगेन जो मैंने इसको हमने पहले कवर किया है, कैश रिजर्व रेशियो को 0.5% से कट कर दिया है, इंटरेस्ट रेट को 1% से कट कर दिया है, लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है बैंक्स को। उन्होंने वो आई थिंक वो टर्म्स निकालते हैं कि इतने से इतने टाइम तक रेपो रेट कम मिलेगा, डिस्काउंट टर्म्स निकालते हैं फॉर रेपो रेट। क्यों? आरबीआई वांट्स कि भाई बैंक्स आप पैसे दो, लोगों को पैसे दो, जब लोगों को पैसे मिलेंगे वो खर्चा करेंगे, इकोनॉमी की डिमांड ऊपर जाएगी। when डिमांड ऊपर जाएगी सर स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, इकोनॉमी भी ऊपर जाएगी। अगर मैं आपको थोड़े और इसमें डिटेल्स दिखाऊं, ये देखिए, ये है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, बट जो फोरकास्टेड था बाय मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल हाउसेज, दैट इंडिया का ग्रोथ रेट शुड बी फ्रॉम 5.5 to 6.8%। तो क्लियरली हम उसके पास भी नहीं है, बट ये उसको एक बहुत अच्छा बूस्ट देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आप देखेंगे, इन्फ्लेशन भी विद टाइम अब कम हो रहा है, विच इज अ ग्रेट थिंग। और बीच में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, अब विद टाइम इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। उसके बाद आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट कितने कम कर दिए सर? हाँ, बाहर दूसरों देशों से अभी ज़्यादा है, बट 1-1.5% से नीचे हो इंटरेस्ट रेट्स। एंड स्टॉक मार्केट्स आपको सिचुएशन दिख रही है। तो अभी आप देखो हम कितनी सुंदर सिचुएशन में है। इज दैट स्टॉक मार्केट्स ये गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, आरबीआई भी पुश कर रहा है। अब आप बताओ मार्केट कहाँ जाएगा? दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग द इंडियन इकोनॉमी एंड द इंडियन मार्केट्स इज। मतलब इट्स अ गोल्ड माइन फॉर ऑल इंडियन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फॉर दिस टाइम। अब आ जाते हैं फैक्ट में कि कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स को स्पेसिफिकली फर्क पड़ेगा। ठीक है, आइए। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूंगा तो फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल्स में जो 12 से 18% जीएसटी था उसको कम करके 5% कर दिया है। वाई? एग्रीकल्चर है, उसको बेटर करना है। तो इस चक्कर में यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, रैलिस इंडिया, दे कैन डू वेरी वेल। उसके बाद एफएमसीजी जाता है। एफएमसीजी सर अच्छा करेगा, ठीक है, इसकी डिमांड बढ़ने के बहुत हाई चांसेस हैं अब, राइट? क्यों? क्योंकि जो इनका जो एफएमसीजी पे पड़ता था आपको जीएसटी का रेट, दैट वाज एनीवेयर फ्रॉम 12 to 18%। ठीक है, उसमें डिफरेंट, सॉस में डिफरेंट, इसमें डिफरेंट, बहुत कम कॉम्प्लिकेट था। अब फ्लैट 5% हो गया। सो कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारिको, डाबर, ब्रिटानिया, कोलगेट, इन सब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खुलती है। यहाँ पे आप स्क्रीन पॉज कर देख भी सकते हो। रिन्यूएबल की बात करें तो यस 12% जीएसटी से 5% हो गया, विच इज़ फैंटास्टिक। एंड टेक्सटाइल अपैरल की बात करें, इसमें भी मेजर चीज़ें हुई, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स के अब टैक्स वो जीएसटी सस्ता कर दिया है, फाइनल गुड का जीएसटी बढ़ा दिया है। सो दीज कंपनीज विल डू वेल। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूँ क्यों। ऑटो कंपोनेंट्स में भी ऑटोमोबाइल डिमांड्स बढ़ेगी, जहाँ पे ऑटोमोबाइल में जीएसटी 28 से 18% तक हो गया है, तो सेकेंड हैंड मार्केट को भी बूम देगा। और जो गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें थी कि गवर्नमेंट बहुत कैफे नॉर्म्स निकाल रही है, अगेन ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी वीडियो पूरी बना रखी है। मतलब यार जो मैं आपको वीडियोस बता रहा हूँ ना, आप इंडस्ट्री वाली सेक्टर वाली वीडियोस देखोगे ना मेरी, वो इतनी इन डिटेल है ना, दे विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी पूरा झगड़ा था कि बिकॉज ये गवर्नमेंट कैफे 2 के नॉर्म्स लेके आ रही है, कैफे 3, कैफे 4 आ रहा है, भाई BS7 लेके आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल इतनी महंगी हो रही हैं, हाउ विल द पीपल बाय। तो आई थिंक उसका एक शायद ये रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट की तरफ से कि जीएसटी 18%, 28 से 18% हो रहा है। अगेन क्लियरली तभी भी गाड़ी के पैसे ऊपर बढ़ जाएगी उसके बाद भी, बट मैं दिस व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। अब सही है गलत है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको क्या लगता है। एंड सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स भी 28 से 18% हो गया। सो दीज कंपनीज विल डू वेल। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग द इंडस्ट्रीज, है ना, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन को हेल्प कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को हेल्प कर रहा है। सो इट इज़ गुड। अब मैं जा रहा हूँ सेक्शन वाइज सेक्शन। स्टॉक्स हो गया, अब सेक्शन वाइज सेक्शन जाते हैं कि एग्जैक्टली किस किस फील्ड में कितना टैक्सेशन बढ़ सकता है। सबसे पहले आता है फूड्स की कैटेगरी में। आप यहाँ देखेंगे तो डेली एसेंशियल्स, हेयर ऑयल, शैम्पू, ये सब 18 से 5% हो गया है। बटर, घी, चीज़ 12 से 5% हो गया है, विच इज़ गुड। मतलब आप खुद देखेंगे इनका एक ट्रेंड आप देखोगे, जो बेसिक कंजम्पशन चीज़ है फॉर लोअर मिडिल क्लास ना, उसको सस्ता कर रहे हैं, महंगी चीज़ों को अनप्रोपोर्शनली महंगा कर रहे हैं। तो नाउ एक्चुअली गोइंग ऑन अ हॉलिडे और गोइंग ऑन अ 5 स्टार होटल इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब ड्रास्टिकली मोर एक्सपेंसिव नाउ, राइट? आइए,
एंड हेल्थ केयर में आप देखेंगे तो इंडिविजुअल हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज वन ऑफ द बिग थिंग, इसको भी हम बात करेंगे। और फिर कोरेटिव स्पेक्टिकल्स, करेक्टिव स्पेक्टिकल्स मतलब बेसिकली चश्मे, इसमें कम कर दिया है। एजुकेशन में ख़त्म कर दिया है, एग्रीकल्चर में कम कर दिया है, ऑटोमोबाइल्स में कम कर दिया है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में भी कम कर दिया है। सो वी आर इन अ गुड सिचुएशन। और ये तो आई एम श्योर आपने बहुत देखा होगा, ये इंस्टाग्राम पे बहुत चल रही है, आप इसको देख सकते हो। बट अगेन मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा जाना नहीं चाहता बिकॉज ये तो आपको पता ही है। अब आई वॉन्ट टू गो सेक्टर बाई सेक्टर डिटेल, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं। ऑटोमोबाइल में हम देखेंगे जो गाड़ियाँ वो 1200 सीसी से कम है एंड 4 मीटर से कम है, उसमें 28% से लेकर 18% हो गया। सो अगेन लोअर एंड गाड़ी को हेल्प कर रहे हैं। स्मॉल कार्स में देखेंगे भी कम कर दिया इन्होंने, मोटरसाइकिल्स में भी कम कर दिया है। बट बिगर एंड लग्जरी कार्स, ठीक है, जिनका बड़ा इंजन है, जिनका व्हील बेस बड़ा है, 40% डीमेरिट रेट कर दिया है, डीमेरिट रेट कर दिया है, विच इज़ इट्स क्वाइट हाई। तो इंडिया में आप एक ट्रेंड, एक और आप रिवर्सल देख सकते हो कि जो ऑल द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज वो गोइंग टूवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन, कि भाई हम प्रीमियम जाएंगे। अब वो प्रीमियम मार्केट पे ना एक झटका पड़ रहा है। अब बहुत एनालिस्ट बोल रहे हैं कि भाई इंडिया का रिच इतना अमीर है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। लेट्स सी बिकॉज इंडिया इज़ मतलब शो सोसाइटी ड्रिवन सोसाइटी, मतलब एज इन कि इंडिया में, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ, इंडिया में थार बिकती है, जिमनी नहीं बिकती। महिंद्रा थार बिकती है, मारुति जिमनी नहीं बिकती। क्यों? क्योंकि जबकि एक्चुअली जिमनी आप देखोगे बहुत सेंस में बेटर है, बहुत सेंस में जिमनी ऑफ रोडिंग बेटर है, बहुत चीज़ों में बेटर है। बट थार बिकॉज का टोरा ज़्यादा है भाई, तो इंडिया सोसाइटी वैसी है कि दिखना ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए एनालिस्ट बोलेंगे प्रीमियम मार्केट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेट्स सी हाउ दैट पैन आउट टू बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल कैटेगरी वो 5% था, वो 5% है, तो उसमें कोई इशू की बात नहीं है। अब आ जाते हैं इंश्योरेंस, एंड दिस इज बिग। इंश्योरेंस सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया है, एंड पर्सनल वेलनेस, जिम, सलून्स, बार्बर्स, योगा सेंटर, इन सबको 5% कर दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, मतलब इट वॉज सो रिडिकुलस भाई। एक तो हम टैक्स देते हैं इस देश में, है ना, और उसके बाद भी गवर्नमेंट हमें कोई हेल्थ केयर वो गारंटी नहीं करती। एक आदमी इंश्योरेंस भी खुद का ले रहा है, उस पर भी आप टैक्स ले रहे हो। इट वॉज रिडिकुलस, हिपोक्रेसी की हिपोक्रेसी दी है, ये खत्म हो गया। दिस आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स वुड बी सेइंग दिस। लोग इसे प्रमोट भी होंगे इंश्योरेंस के लिए, बिकॉज एंड अगेन लेट मी टेल यू दिस, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो स्टॉक मार्केट्स में, आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बना रहे हो, और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है आपके पास, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, राइट? अंडरस्टैंड दिस। एंड मैं सिर्फ कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। यू शुड हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस, यू शुड हैव अ टर्म इंश्योरेंस। हमारी कम्युनिटी में ऐसा हो चुका है, लोगों की पूरी कंपाउंडिंग बीच में रुक गई, उनको पूरा पैसे निकालना पड़ा बिकॉज ऑफ सम हेल्थ क्राइसिस। सो प्लीज़ बी श्योर दैट यू आर इंश्योर्ड, राइट? इसको प्लीज़ अच्छे से करिएगा। एंड तो ये अच्छा है। फिर अब टेक्सटाइल ऑफ फर्टिलाइजर में बात आती है। आई टेल द केस ऑफ टेक्सटाइल, और ये इतना कॉमेडी है ना, मतलब आप यकीन नहीं करोगे। इंडिया में क्या था, जो रॉ फाइबर, इंडिया में टेक्सटाइल की स्टेज होती है, राइट? एक वैल्यू चेन होती है, पहले रॉ फाइबर हुआ, फिर फाइबर को थोड़ा ठीक करेंगे, फिर फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। अब जितना वैल्यू चेन में आगे जाओगे उतना ज़्यादा आप वैल्यू देते हो, है ना? तो अगर आप रॉ फाइबर होगे उसमें प्रॉफिट मार्जिन सबसे कम, फिर रॉ फाइबर को रिफाइंड करके कपड़ा बना दो, उसका प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा, उस कपड़े का अगर आप क्लोथ गारमेंट्स होंगे उसका मार्जिन और ज़्यादा। हायर यू मूव अप इन वैल्यू चेन द मोर प्रॉफिट मार्जिन यू गेट। इंडिया में क्या था कॉन्सेप्ट? इंडिया में कॉन्सेप्ट ये है सर कि जो आपका जीएसटी था रॉ फाइबर में बहुत ज़्यादा है, मिड स्टेज में जो जीएसटी वो भी ज़्यादा है, जो फाइनल प्रोडक्ट में जीएसटी वो कम है। तो मतलब इंडिया का जीएसटी स्ट्रक्चर ऐसा था पहले कि इट इज़ नॉट मोटिवेटिंग मैन्युफैक्चरर्स की वो वैल्यू चेन के अंदर जाएं, क्योंकि उनको फायदा उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो टैक्स पहले ही इतना ज़्यादा दे रहे हैं। अब ये देखिए, मैनमेड फाइबर रॉ मटेरियल इतना, फिर नेक्स्ट स्टेज जो मैनमेड यार्न 12%, और फिर फिनिश का उसमें 5%। अब लकीली इसको ठीक किया है, उल्टा किया है, दिस इज रियली फनी। अब अक्रॉस 5% कर दिया है। तो इंडिया को जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया अब चैलेंज कर सकता है, एंड बिकॉज बांग्लादेश इज इन अ वंडरफुल सिचुएशन, इट इज कैचिंग अप, एंड बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन टेक्सटाइल। अब चाइना से हम कम्पीट नहीं कर सकते, बट बांग्लादेश से हम अब एक्चुअली उनसे भी हम बहुत पीछे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो बट हमें एक एडवांटेज देता है कि हम एक कोशिश करें, हम एक इकोनॉमी की जो गैप वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको हम कवर कर सकते हैं, राइट? आइए उसके बाद बात करेंगे आईपीएल टिकट्स महंगे हो गए हैं, ठीक है? तो आप देखो वही अगेन लग्जरी गुड्स जो है, आपके एंटरटेनमेंट है, मूवी शोज़, और आपके मूवीज़ विल गेट मोर एक्सपेंसिव, आपके कॉन्सर्ट्स विल गेट मोर एक्सपेंसिव। सो बेसिकली कर क्या रहे, दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम द रिच, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। इफ़ यू अग्री या डिसएग्री मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप ये देखेंगे टबैको रेंटेड प्रोडक्ट्स में, ठीक है,
पान मसाला गुटखा में जीएसटी 28 से 40% हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन में अगेन लग्जरी ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास वगैरह इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी मुझे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली कि एक्जैक्टली व्हाट डिफाइंस लग्जरी फॉर द गवर्नमेंट, इसमें मुझे थोड़ी क्लैरिटी और लेनी है। आपके पास तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 28 से 40% हो गया है। फिर इंपोर्टेड लग्जरी आर्टिकल्स 28 से 40% हो गया है। शुगरी एंड फ्लेवर ड्रिंक्स 28 से 40% हो गया है। दिस इज सैड। पेप्सी कोक सब महंगी हो जाएगी एंड कोक जीरो आई रियली लाइक। अब कोक जीरो महंगी हो जाएगी, दिस इज वन थिंग, बट जोक्स साइड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। इंडिया मतलब दे आर फोकसिंग टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑल्सो, राइट। एंड लग्जरी प्रीमियम कार्स विल गेट मोर एक्सपेंसिव, डिजर्वेडली सो। सो फॉर मी आई एम super excited where India has to go. If you are still watching right now, तो by the way, please hit the like button. I would really hope कि 700 likes है, and they are taking money from the rich, middle class को leverage देना है, और इंडिया से लॉन्ग टर्म में एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में आ रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट RBI अब दोनों धक्का दे रहे हैं। एंड आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाली वीडियो ज़रूर देखनी है, अभी आपको दिख जाएगी, चेक इट आउट। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.